हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के 6 बजे हैं और मैं आज भीमताल के एक छोटा सा गांव है पांडे गांव, उसमें आज आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ का मौसम कैसा होता है ये आज मैं ये मौसम आपको दिखा रहा हूं। देखिए कितना सुंदर सुंदर वातावरण है। देखो, ये देखो दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा है। ये पेड़ बहुत नज़दीक है। ये देखो क्या कैसा मौसम, बादल ज़मीन पे आ गए हैं और ज़मीन पे बादल आने के बाद ये जलवा, ये वादियों की खुशनसीब तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। तो फ्रेंड्स, ये आज भीमताल का पांडे गांव से ये लाइव है दोस्तों। लाइव पिक्चर कहते हैं ना मौसम की, लाइव। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिमाचल और उत्तराखंड में अगर इनकी तुलना करो, इस मौसम की तुलना करो, तो हिमाचल से कम नहीं है उत्तराखंड भाई दोस्तों। और मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी कुछ सुना था कि हिमाचल के अंदर जो नियम कानून है लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ की सरकार भी इसके ऊपर विचार कर रही है कि हिमाचल का कानून उत्तराखंड में भी लागू हो। और दोस्तों, अगर यहाँ ये कानून लागू हो जाता है तो यहाँ बाहर वाले लोगों की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनकी एंट्री बंद भी हो सकती है और कुछ संशोधन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ की सरकार जो आज सवा नाली बाहर का आदमी आउट ऑफ उत्तराखंड का ले सकता है, तो ये भी हो सकता है वो 500 या 2 नाली कर दे। 500 स्क्वायर फीट, 500 गज। पहले 500 गज था, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है कि हिमाचल का कानून लागू हो और यहाँ की ज़मीन पर बैन लगे, बाहर का कोई ना खरीद पाए। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हमारे कुछ भाइयों के जो सपने हैं पहाड़ में सुंदर घर बनाने का, और वो शायद सपने अधूरे रह सकते हैं, क्योंकि समय का तगाजा है। और कई बार समय के तगाजे में कुछ हसीन सपने लोगों के पूरे नहीं होते। कई बार ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मौसम है भाई, और इस मौसम के अंदर ये सारे दिन से, आज दोपहर से ही ऐसा है यहाँ पे। तो गर्मी तो समझो होती ही नहीं है इस मौसम में। ऐसे लग रहा है जैसे जनवरी का महीना हो, और जनवरी के महीने में ऐसा होता है। ये देखो सामने गाड़ी आ रही है, लाइट जला के आ रही है, ये देखो। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ का मौसम है और यहाँ की सरकार के बारे में मैंने बताया। सरकार शायद इस विषय पर विचार कर सकती है कि हिमाचल का कानून लागू हो। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर डिसीजन आप लोगों ने करना है। हमें समय के साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और किस विषय में बात कर रहा था मैं? हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से ये भी बात करी, कमेंट्स किया, पूछा, सर आपकी क्या मजबूरी थी जो आप पहाड़ में जाके बस गए, दिल्ली को छोड़ के पहाड़ में जाके बस गए? तो फ्रेंड्स, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी थी कि मेरा कुछ समय से दवाइयाँ चल रही थी, मेरा और हमारी मिसेज की।
अर्थराइटिस की शिकायत थी, जोड़ों में, घुटनों में, इन सब में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया था। तो आपको पता है दिल्ली में तो अगर आप कूलर ख़रीदते हो ना, उस कूलर का भी मुश्किल से 2 साल ही चलता है। 2 साल में गल करके वो कबाड़ घर में पहुंच जाता है। तो इंसान की क्या वैल्यू हो सकती है, इंसान की तुलना करो ना, तो दिल्ली में तो भाई। और यहाँ का वातावरण, यहाँ का पानी, हवा बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट। मैं इसको 1 नंबर देना चाहूँगा, नंबर 1। तो कई चीज़ें हैं यहाँ, खासियत है। यहाँ आने से क्या हुआ, फिर हमने घर लिया, ज़मीन खरीदी, घर बनाया आहिस्ता आहिस्ता। मैं भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ या बड़ी वजह नहीं है जो हम यहाँ पहाड़ में आए। हमने अपने जीवन को संवारना था, नहीं तो दवाइयाँ खा खा करके हम शायद अभी और भी दवाई खा चुके होते और 2 टैबलेट ज़्यादा लिख देता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा पहले क्या होता था, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव के अंदर एक डॉक्टर की दुकान होती थी। और आज एक गली में 5-5 केमिस्ट की दुकानें हैं, 5-5 डॉक्टर बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसकी वजह है पोल्यूशन, गंदा पानी, गंदी आबो हवा। दिवाली पर देखते हो पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है। और दोस्तों, मेरा ये भी मानना है, अगर जनता ये प्रण कर ले कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे और हर आदमी कम से कम 2 पेड़ लगाए, तो हम दिल्ली को, हरियाणा को, उत्तराखंड की तरह एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते ना। अच्छा काम करते ही कब है, बहुत कम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने तो अच्छा काम किया है। मेरा ये 300 गज़ का प्लाट है भाई। और 300 गज़ का मतलब होता है 1.25 नाली। और 1.25 नाली के अंदर मैंने 8 क्वालिटी के फ्रूट के पेड़ लगाए हैं। 8 फ्रूट के पेड़ हैं, आप काउंटिंग करना। आड़ू के पेड़ हैं, कई एप्पल की वैरायटी हैं, और अमरूद के भी हैं, लीची के भी हैं, और आम की वैरायटी भी है। तो फ्रेंड्स, आम की वैरायटी को तो मैं देखो नज़दीक से दिखा रहा हूँ। मैंने ये कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, देखो, ये देखो। ये तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ हो गया है, 4 फुट का होगा। और मैं अब आपको 2 फुट का पेड़ दिखाऊंगा। 2 फुट के पेड़ में देखो आमों की बहार है दोस्तों, आम की बहार। ये 2 फुट का पेड़ है भाई। 2 फुट में आम कितने हैं, आमों की बहार है। ये देखो, ये कमाल हो रहा है ना भाई। फ्रेंड्स, ये आम का है, इस तरफ एप्पल के हैं, आलू बुखारे का है वो सामने, और ये बैंगन, टमाटो, गोभी, शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी है शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी, मेरा फ्रूट यहाँ से पूरा हो जाता है। और इसको मैं ऑर्गेनिक कहूँगा, 100% ऑर्गेनिक सब्ज़ी, ऑर्गेनिक फ्रूट। तो दोस्तों, जीवन शैली को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और 1.25 नाली एक आम नागरिक के लिए, एक आम फैमिली के लिए बहुत बड़ी जगह होती है। 300 गज़, कम से कम दिल्ली वालों को तो ये पता होगा 300 गज़ कितना बड़ा एरिया होता है, और वो बहुत कुछ बना लेते हैं 300 गज़ में। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है कि आप थोड़ी ज़मीन में भी अपना जीवन यापन कर सकते हो। और मेरे गार्डन में इतनी सब्जियां हैं कि शायद जो गली में
सब्जी वाला सब्जी लेके आता है ना, उसके पास भी इतनी वैरायटी नहीं होगी जो मेरे छोटी जगह में इतनी सब्जियां, इतने फ्रूट के पेड़ हैं जो मेरा यहीं से काम हो जाता है। लौकी है, बीन्स हैं, शिमला मिर्च है, बैंगन है, टमाटो है, भिंडी है। तो फ्रेंड्स, तो मैंने अपने हिसाब की कुछ भिंडी भी लगाई है, तो भिंडी के भी पेड़ है मेरे पास। तो मेरा काम बहुत बढ़िया चलता है। ये चौलाई है। तो आप भी मेरी तरह छोटा सा गार्डन बनाएं, छोटा सा घर बनाएं और अपना जीवन संवारें। तो फ्रेंड्स, बातें करने को तो बहुत समय है मेरे पास, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे भाई आपने तो बोर कर दिया। तो दोस्तों, मेरा चैनल राठी प्राकृतिक प्रेमी, और मेरे चैनल पे मेरा उद्देश्य, दोबारा सुन लो, मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ की पहाड़ की सुंदरता, पहाड़ का वातावरण, पहाड़ की अच्छाइयाँ, वही मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। और यहाँ ज़मीन खरीदना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जो यहाँ के ज़मीनों के रेट हैं इतने तो हमारे गांव के अंदर भी हैं, और उतने रुपए में हम यहाँ अच्छे वातावरण में एक छोटी सी ज़मीन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को विराम दूँ उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मौसम का आनंद लेना हो तो भीमताल की तरफ प्रस्थान करना। और दोबारा मैं फिर स्वागत करता हूँ राठी प्राकृतिक प्रेमी। ओके दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं दोबारा फिर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ मौसम ने अचानक से करवट बदल दी है, और इस करवट बदलने के बाद ये यहाँ का व्यू है, ये माउंटेन, ये बादल देखो, बादल नीचे चले गए, पहाड़ ऊपर रह गए। तो दोस्तों, ये यहाँ की खूबसूरती है, और यहाँ की खूबसूरती हर मिनट, हर घंटे बदलती रहती है। ये देखो, पहाड़ पीछे का क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। ये है खूबसूरत, क्या मज़ेदार है ये मौसम। देखो दोस्तों, ये बादल, प्राकृतिक का ये सुंदर रूप। मैं राठी प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते ये सीन, ये पिक्चर, ये वातावरण का जो जलवा मैं आपको भेज रहा हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।